हेलो बच्चों, आज बात करेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये चीज समझा जाएगा। तो ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन कैसे होता है ये चीज समझेंगे। तो फॉर्मेशन जो होता है, सबसे पहले यहाँ पर कौन होगा, प्यूरिन पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है, प्यूरिन होता है। और दूसरा प्रिमिडीन होता है, प्रिमिडीन होता है। तो प्यूरिन और प्रिमिडीन जो होते हैं ये करते क्या, प्यूरिन जो होता है नाइट्रोजनस बेस है, प्रिमिडीन भी क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। ये पहले भी बताया हुआ है, आज फिर बता रहे हैं। तो नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक प्यूरिन होता है, प्रिमिडीन। प्यूरिन में जो नाइट्रोजन होता है कौन से पोजीशन का, नाइन्थ पोजीशन का। कौन से पोजीशन का, नाइन्थ पोजीशन का जो नाइट्रोजनस बेस होता है उसके साथ कौन कंबाइन करता है, शुगर कंबाइन करता है। ठीक है। फिर अगर हम वही बात करते हैं पिरिमिडीन का, तो पिरिमिडीन का जो नाइट्रोजन एलिमेंट होता है कौन सी पोजीशन का, पहली पोजीशन का, उसके साथ कौन कंबाइन करता है, शुगर। तो दोनों में डिफरेंस है, ये हमको याद रखना है। पहला डिफरेंस ये है कि जो प्यूरिन होता है कौन सा होता है, जो प्यूरिन होता है, जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन का कौन सा, जो नाइन्थ पोजीशन का नाइट्रोजन होता है, कौन सी पोजीशन का होता है, नाइन्थ पोजीशन का जो नाइट्रोजन एटम होता है उसके साथ कौन जुड़ता है, शुगर जुड़ता है। अगर पिरिमिडीन का पूछा जाता है कि पिरिमिडीन में कौन सी पोजीशन के नाइट्रोजन के साथ शुगर जुड़ता है, तो कौन सी पोजीशन के साथ जुड़ता है, पहली पोजीशन के साथ जुड़ता है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर बना रहे हैं, मतलब डीएनए का फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डीएनए का अगर फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें शुगर की जरूरत पड़ेगी। तो डीएनए में कौन से शुगर की जरूरत पड़ती है, डीऑक्सी की जरूरत पड़ती है। कौन से शुगर की, डीऑक्सीराइबोस शुगर की जरूरत पड़ती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर की जरूरत पड़ती है। और हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजनस बेस चाहिए। और जो तीसरा होता है वो कौन होता है, फॉस्फोरिक एसिड चाहिए। क्या चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड चाहिए। ये तीन चीजों से ही क्या होता है, ना डीएनए का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर यही चीज हमको समझना है। तो ये जो कंपाउंड है ये एडेनिन है। क्या ये एडेनिन है, याद रखना है। क्या ये एडेनिन है। अब ये जो एडेनिन है इसका कौन सी पोजीशन का, एडेनिन में ये कौन सा है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9। आप देख रहे हैं ये शुगर है। शुगर कैसे पेंटाकार्बन होता है, शुगर का देख रहे हैं। तो नाइट्रोजनस बेस, ये क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजन बेस के नाइन्थ पोजीशन का जो नाइट्रोजन होता है उसके H के साथ कौन जोड़ता है, शुगर जोड़ता है। जब शुगर जोड़ता है तो क्या बनाता है, वाटर बनाता है। क्या बनाता है, वाटर बनाता है। अब जब वाटर बनाता है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, बॉन्ड की तरह जुड़ जाते हैं। तो यहाँ ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इस बॉन्ड को बोलते क्या है, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में बनेगा। किसके बीच में बनता है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में बनता है, ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर रहता है कि अब अगर फॉस्फोरिक एसिड शुगर के साथ जुड़ता है, हमेशा जुड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा किसके साथ जुड़ता है, फॉस्फोरिक एसिड जो होता है हमेशा शुगर के साथ जुड़ता है। तो शुगर की कौन सी पोजीशन के साथ जुड़ता है, शुगर की जो फिफ्थ पोजीशन होती है, कार्बन की जो फिफ्थ पोजीशन होता है, काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, जो ये पांचवा कार्बन होता है इसके साथ कौन जुड़ता है, फॉस्फोरिक एसिड। तो पांचवें कार्बन के साथ जो OH होता है उस OH के साथ फॉस्फोरिक एसिड का H जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। और जब H जुड़ जाएगा उस समय क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, वाटर। अब यहाँ पर जब वाटर बन गया तो ये दोनों वाटर जैसे बन करके निकलेगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जो बॉन्ड एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जो बॉन्ड को बोलते क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो ये याद रखना है, कहेगा कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है। तो ये एक तरह का बॉन्ड होता है जो कि
फॉस्फोरिक एसिड और शुगर के बीच में बनता है, उस समय एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, निकल जाता है। इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और एक फॉस्फोरिक एसिड, तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। जब एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं उस समय क्या होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो रिलीज हो जाता है। अब यहाँ पर ये तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर है, अगर ये जुड़ रहा है, ये क्या है, एडेनिन है, शुगर है, फॉस्फोरिक एसिड है, तो अगर तीनों जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर 4 तरह के क्या हो गए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस 4 तरह के होते हैं। एटी होता है, एडेनिन हो गया, थाइमिन हो गया, साइटोसिन हो गया और ग्वानिन हो गया। तो अब ये चारों तरह के जो हैं, अगर इनके साथ जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, 4 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब 4 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है ये देखते हैं। एक डीऑक्सीराइबो शुगर है, डीऑक्सीराइबो शुगर है। अब ये किसके साथ जुड़ा, एडेनिन के साथ, और साथ में कौन है, ये है फॉस्फोरिक एसिड। इसे क्या बोलेंगे, यहाँ पर मोनोफॉस्फेट बोला जाएगा, कि रेडिकल की तरह ये काम करेगा। तो बनाएगा क्या, इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो एक डीऑक्सीराइबो शुगर एडेनिन मोनोफॉस्फेट जब जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, डीएएमपी बनाते हैं, जिसको बोलते हैं डीऑक्सी एडेनो मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनो मोनोफॉस्फेट बोला जाता है। इसी तरह से अगर साइटोसिन जुड़ता, क्या होता, साइटोसिन जुड़ जाता तो क्या बनाता, डीसीएमपी बनाता। क्या बनाता, डीसीएमपी, डीऑक्सी राइबो शुगर या डीऑक्सी बोल सकते हैं, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट बनाता। इसी तरह से अगर कौन जोड़ता, ग्वानिन जोड़ता और साथ में मोनोफॉस्फेट जोड़ देते, तब उस समय जो फॉर्मेशन होता वो क्या कहलाता, डीजीएमपी कहलाता। उसी तरह से थाइमिन ऐड कर देते तो क्या बनाता, डीटीएमपी बनाता। तो ये हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से 4 जो हैं न्यूक्लियोटाइड, ये क्या बने, ये न्यूक्लियोटाइड बने हैं। क्या, 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड हैं। चारों न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे, कंबाइन होते चले जाएंगे और एक लीडर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एक्सप्लेनेशन होगा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है डीएनए का, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन होगा। तो हमने इसमें पढ़ा क्या है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए नाइट्रोजनस बेस चाहिए, डीऑक्सीराइबो शुगर चाहिए और मोनोफॉस्फेट रेडिकल्स चाहिए या फॉस्फोरिक एसिड चाहिए। जब ये तीनों कंबाइन होते हैं तब उस समय क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोटाइड कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के बनते हैं। किस आधार पर, नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर 4 यूज किए जाते हैं। एडेनिन होता है, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन पाया जाता है। इन्हीं चारों की वजह से 4 नए न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है और ये आगे चल करके 4 न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना के। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब हो गया सभी न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कंबाइन होते चले जाएंगे और किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बात करेंगे कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था, होता क्या है, कैसा साइज होता है, इन सब के बारे में। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है।